अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम कुछ बात करेंगे अरशद शरीफ के केस की अपडेट के हवाले से, जो कि पाकिस्तान के केसेस की मैं बात कर रही हूँ। हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में है, जिसकी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो दौर रहा उसमें उसकी हेयरिंग आई नहीं। एक हेयरिंग मुश्किल आई तो हमें ये कहा गया वहाँ बुला के कि गलती से किसी ने केस लगा दिया है, ये केस जो है 5 रुकनी जो है वो बेंच सुनेगा। मैं वहीं बैठी हुई थी और मुझे बहुत तकलीफ़ हुई इस सब की बात। मतलब इट वॉज़ अनबेरेबल फॉर मी कि इतने अरसे बाद हमें बुलाया, साल गुजरने के बाद, और फिर ये कहा गया कि गलती से केस लग गया है। तो उसके बाद फिर जो बेंच जो है वो तश्कील दिया गया। अब देखते हैं कि पता नहीं वो कब इसकी हेयरिंग करता है, लेकिन वहाँ इंसाफ के लिए जाना भी कोई आसान बात नहीं है। और 100 सीढ़ियाँ चढ़ो, साइलिन की लिफ्ट ख़राब होती है, 10 मिनट में कार्रवाई ख़त्म हो जाती है, इंसान देखता रह जाता है कि मैं कितने माह इंतज़ार करता हूँ इंसाफ के लिए और मुझे सुनने वाला कोई भी नहीं है। उसी तरीके से अरशद ने अपनी लाइफ में एक पिटिशन दायर की थी अपने ख़िलाफ़ केसेस के हवाले से कि ये केसेस जो हैं क्यों मुझ पे हर सूबे में FIR हो गई है, आप इन तमाम केसेस को एक जगह जमा करें और मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होकर अपने ऊपर लगने वाले तमाम इल्ज़ामात का जवाब देने को तैयार हूँ। वो पढ़ा लिखा बंदा था, वो कलम से बात करता था, वो दलील से बात करता था। उसे ये नहीं पता था कि उसके दुश्मन इतने कम ज़र्फ़ और जलील हैं कि वो गोली से बात करेंगे, क्योंकि उसके अलावा उनके अंदर कोई वो है ही नहीं, काबिलियत है ही नहीं कि वो कुछ करते। उनके अंदर इतनी कोई काबिलियत है ही नहीं कि वो कुछ और कर सकें। वो करप्शन करना या गोली चलाने के ऊपर जो है बस यकीन रखते हैं। अब खैर देखते हैं कि कब लगता है केसों पे क्या होता है और क्या कर सकते हैं जजेस हमारे लिए इंसाफ के लिए। और अगर नहीं भी कर सकते तो फिर हमें बता दें ताकि हम फिर अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करके अपना मामला अल्लाह की अदालत के लिए छोड़ दें। अब जो केस अरशद ने खुद फाइल किया था उसके फैसले में मुझे इतनी हैरत हुई कि सारा कुछ जो है वो किसी कमीशन के ऊपर डाल दिया गया कि अहले खाना उस कमीशन से रब्ता कर लें। भाई हुकूमत के अंडर अगर कोई कमीशन सहाफ़ियों की हिफाजत के लिए बना हुआ है तो इस साल 6 सहाफ़ी ना मरते, और पता नहीं उनके घर वाले किस तरह जी रहे होंगे और क्या कर रहे होंगे। उनके लिए शायद आप लोगों को तो उन 6 के नाम भी नहीं मालूम होंगे, अपनी कम्युनिटी मीडिया की उनके लिए आवाज़ नहीं उठाती। खैर उसमें ये हुआ कि वो मामला उन्होंने उनकी कोर्ट में फेंक के, उन बॉल उनके कोर्ट में फेंक के अपने ऊपर से उतार दिया। कभी मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उन लोगों को बुलाना चाहिए था जिन्होंने अरशद पे 16 FIRs करवाई। एक जैसा मतन होता था हर FIR का। वो कोई भी दुकान पे थड़े पे बैठा हुआ TV देखता हुआ कहता कि जी अरशद शरीफ जो है वो उसने जो है वो रियासत बगावत सरगर्मी कर दी है, जी मुकदमा करो। वो कहाँ है? लोग मर तो नहीं गए ना, जिंदा ही है ना। उनको बुला नहीं सकती हैं अदालतें, उससे पूछ नहीं सकती। और FFT की रिपोर्ट पे भी बहुत क्लियर है, हम कीनिया वाले केस को लड़ रहे हैं वहाँ पर। अभी वो आगे जैसे जैसे बढ़ेगा मैं आगे भी फॉलो करती रहूँगी। वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, मैं सुप्रीम कोर्ट में भी फॉलो आप पाकिस्तान के मुजरिमों की बात करें जिन्होंने अरशद को सर में गोली मारने की धमकी दी, उस पर 16 मुकदमे करवाए, उसका शो बंद करवाया, दुबई में भी उसका पीछा नहीं छोड़ा, दुबई से उसको निकलवाया, और फिर उसके बाद कीनिया में भी उसका पीछा करते रहे होंगे। और जब देखा होगा कि अब वो थोड़ा निकलने लगा या रिलैक्स हुआ है तो उसको कत्ल करवा दिया। क्योंकि ये तो कीनिया की हुकूमत ने भी माना है कि उसको पहचान के टॉर्चर करके जो है वो कत्ल किया गया है। उनकी अदालत ने ये फैसला दिया है। अब आज जो है जो दरख्वास्त है हामिद मीर साहब की और अज़द सदीक साहब की, मैं उसमें फ़रीक बन गई हूँ। और मैं तो चाहती हूँ कि जुडिशल कमीशन बने, जजेस की सरबराही में बने, ताकि ये केस आगे चले और जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इसमें हों और उनको सज़ा दी जाए जिन्होंने अरशद की ज़िंदगी इस्लामाबाद पाकिस्तान में इस मुल्क में तंग की। हम तो बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान के मुजरिम हैं उनको सज़ा दो, क्योंकि जब तक ये हुकूमत बैठी है उन्होंने कुछ भी नहीं करना इस केस में, तो मुझे अच्छे तरीके से मालूम है। आज मुझ पे मुश्किल है, मैं तकलीफ़ काट रही हूँ, कल किसी और सहाफ़ी या एंकर पे ये मुश्किल आएगी, फिर उसके अहले खाना तड़प रहे होंगे, क्योंकि सिलसिला रुक नहीं रहा, सिलसिला जारी है। और मुझे अदालतों पे बहुत मायूसी है। अरशद की बहुत बड़ी गलती थी कि वो ये समझता था कि वो इस निज़ाम में इंसाफ ले जाएगा, और मैं बहुत बददिल हुई हूँ इन कुछ हफ्तों में अपने अदालती निज़ाम को देख के। ये अगले 10 साल भी आकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में यही वाली कहानियाँ सुनाते रहेंगे कि ड्राफ्ट तैयार है, हम मुआहिदा करने वाले ड्राफ्ट तैयार है। और कीनिया जैसे मुल्क से जो है ये अपने शहरी के लिए इंसाफ नहीं ले सकते कि उनको कहते हुकूमती सतह पर कभी भी अरशद शरीफ के इंसाफ के लिए कुछ भी नहीं कहा गया। ये मेरी इंडिविजुअल एफर्ट है वहाँ पे केस जीतना।
दूसरी चीज़ कि यहाँ पे जो बात है वो यहाँ के मुजरिमान की हम करते हैं कि पाकिस्तानी अदालतें यहाँ के मुजरिमान को सज़ा दें। हम उनसे ये नहीं कह रहे कि आप जाके उन पुलिस वालों को सज़ा दें जिन्होंने कीनिया में जो है वो जुर्म किया। हम ये कहते हैं कि अरशद शरीफ को कत्ल करने का हुक्म पाकिस्तान से कीनिया की पुलिस को दिया गया, और कीनिया की पुलिस क्यों रैंडम किसी को कत्ल करेगी। वरना आप उन लोगों को बुलाएं जिन्होंने FIR दर्ज कराई, जिन्होंने अरशद को बुला बुला के धमकियाँ जो है वो दी, उनका शो जो है वो बंद करवाया। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज किलिंग। इतनी सी ये बात है। और अब देखते हैं कि किस तरीके से हमारी अदालतें जो हैं वो इसको लेके चल सकती हैं, और अगर हमारी अदालतें ये नहीं लेके चल सकती तो हमें बता दें ताकि हम अपना मामला अल्लाह के सपोर्ट कर दें, और रोज़े महशर जो है वो हमें इंसाफ मिल जाएगा। ये हमें पता है, अल्लाह की अदालत में हमें इंसाफ मिल जाएगा। अगर इंसान अपनी अदालतों में हमें इंसाफ नहीं दे सकते तो हमें बता दें, यूँ हमें सालों सालों वेट ना करवाएं और फिर बुला के ये ना कि गलती से मुकदमा लग गया है, यह हमारा मुआहिदा ही नहीं हुआ। मैं इतनी सफाकी की उम्मीद नहीं रखती बतौर शहरी, बतौर टैक्स पेयर, बतौर बेवा। मुझे ये चीज़ें बहुत तकलीफ़ देती हैं, और ये पिछले जो कुछ हफ्तों से ये हो रहा है अदालती तौर पे, ये मुझे बहुत तकलीफ़ दे रहा है। तो अगर आप नहीं भी कर सकते तो हमें बता दें, ताकि हम हमारे दिल में जो वो एक उम्मीद है ना कि मुजरिमान को अदालतें सज़ा देंगी, तो वो ख़त्म हो जाए।